जय श्री कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो परवर्ती अंश है, आज फिर से श्रवण कीर्तन करने जा रहा हूं। जय श्री कृष्ण। जय गुरु हंकर हर्वगुण करो, जाकरी नहीं के उपाम, तुहारी शरण को रेणु होत कोटि, बारे को करहु प्रणाम, राम बारे को करहु प्रणाम। कृष्ण हंकर गुरु हरे राम 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 कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय दैवकी नंदनायश्च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंघ्रे। वासुदेवं सुतं कृष्णं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी हृदयानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे राम राम राम। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। रुक्मिणी का विवाह आखिरकार उसके बड़े भैया रुक्मवीर ने शिशुपाल के साथ कराने का तय कर दिया है और कुंडिल नगर सब सुंदर से सजा दिया। राज्य भर से राजाओं को, नृपतियों को निमंत्रण दिया गया ये विवाह देखने के लिए, और शिशुपाल को भी विशेष दूत भेज दिया है उनको निमंत्रण करने के लिए, आमंत्रण करने के लिए। इसके बाद ये बातें सुनकर रुक्मिणी जी का क्या हाल होता है और क्या करती है वो, इसके बारे में आज का ये श्रवण कीर्तन। यहाँ लिखा है, रुक्मिणी कारुण्य वेदनिधि ब्राह्मणक द्वारा कलय प्रेरण। कहता है रुक्मिणी का करुण भावे उनका रोती बिलखती है, भगवान श्री कृष्ण को उनका गुण वर्णन करके रोती है। और वेदनिधि ब्राह्मण को, वेदनिधि नाम का एक ब्राह्मण को वो द्वारका में भेजते हैं, पत्र लिख करके कृष्ण जी के लिए एक पत्र लिख करके भेजते हैं। तो इसके बारे में है ये। अनंतरे रुक्मिणी শুনিলা ही कथा, ज्येष्ठ भाई रुक्मवीरे बाधिले कथा। শুনিল মাত্র কেক শ্রুতি হরিল সকলে, हा कृष्ण बोलिया परिल मोहितले। जब उन्होंने सुना कि उसका भैया, बड़े भैया रुक्मवीर ने उनका शादी जो है खारिज कर दिया, कृष्ण जी के साथ होने वाला था, शिशुपाल के साथ तय कर दिया, ये बातें सुनकर के रुक्मिणी का हालत खराब हो गया। वो बहुत दुखित होकर के मूर्छित हो गई, चेतनाहीन होके जमीन में गिर पड़े। अमूर्छा गइला कत बेने पाइलन तो चेतन, हा कृष्ण बोली फुंकारंत घने घन। आखि मुख भरिया लुटक बहि যায়, কান্দান্ত রুক্মিণী কৃষ্ণ গুণ বর্ণায়।
हाँ कृष्ण करके वो रोती बिलखती फिर जमीन में गिर जाती है, फिर चेतना लाभ करते हैं, फिर कृष्ण का गुण वर्णना करके रोती रहती है। एबे जानिलो मोर न भइले कहिद्धि, हाथे निया निधि काढ़ी दिले कौन विधि। रोते रोते कहती है जो विधाता ने मुझे एक इतना सुंदर सा अवसर दिया था कृष्ण जी के साथ विवाह में बैठने के लिए, लेकिन विधाता ने ही फिर से ये हमारा भाग्य छीन लिया, कृष्ण जी के साथ विवाह नहीं होने दिया। तो इसे कहा है एक हाथ से दिया और एक हाथ से फिर लेके चले गए। आशीष शिशु धरे बनी आसो माधव गोस्वामी, ज्येष्ठ भाई हुआ मोर भइल अधोगामी। कहती है मैं बाल्यकाल से ही कृष्ण जी का भक्ति करता हूँ, उनका स्मरण करते रहते हो, और गोस्वामी के रूप में पाने के लिए मैं चिंतन करती रहती थी, और उनको मैं मन ही मन अपने स्वामी वरण कर लिया है। और मेरा ज्येष्ठ भाई जो बड़े भाई है वो अधोगामी हो गया है, और उसके वजह से ऐसा काम किया है। हा प्रभु कमल लोचन नारायण, खेबिबे ना पाइलो मैं तुम्हार शरण। अत्रलैक्य मोहन प्रभु जगत बत्सल, अकिनु मंद विधि मोर भाग्य। कृष्ण हपुन तो सिंतु तजो शरण कमल, त्रैलोक्य मोहन प्रभु भगत वत्सल। कृष्ण के गुण वर्णना करके कहती है प्रभु तुम्हारा चरण सेवा करने को मुझे मौका मिलने ही वाला था, लेकिन अभी फिर से वो सेवा करने का मौका मेरे हाथ से निकल गए। तुम्हारा चरण सेवा करने का मुझे मौका नहीं मिला, नहीं सेवा कर पाए हूँ। मैं सपने में भी आपके ही चरण जुगल के बारे में चिंतन करते रहती हूँ। हे त्रैलोक्य मोहन प्रभु भगत वत्सल हरि, मुझे रक्षा करो, मुझे त्राण करो। अकिनो मंद विधि मोर अभाग्य कपाल, ज्येष्ठ भाई नही मोर भइल जमकाल। मेरा अभाग्य कपाल है, मैं दुर्भाग्य से मेरे जो ज्येष्ठ भाई है वो मेरे सहोदर भाई नहीं है, वो मेरे यमकाल हो गया है, वो मेरे यमदूत बन गया है मेरे जिंदगी के लिए। मेरे जीवन का जो मेरे जीवन में जो मुझे मिलना था सौभाग्य क्रम से, वो मेरे उस भाग्य के राहों में बाधक बन गया है। बंहर मध्यत पापी कुलांगार, कृष्ण बंहर मध्यत पापी भइल कुलांगार, हेन कृष्ण हेन देवक करय अहंकार। हमारे जो वंश है इतना धर्ममय वंश है, धार्मिक वंश है, उस धार्मिक वंश में जो है मेरा भैया कुलांगार है, कुलांगार होकर के वो जन्म लिया है। और कृष्ण जैसे भगवान को वो अहंकार की वजह से उनको मान्यता नहीं दी है, अहंकार के वजह से कृष्ण को नहीं पहचान रहे वो। अजितो हि गोपाल हि तू अधम श्रीगान, माधव तो कोरी पापी ताके बोले भालो। जो शिशुपाल के साथ उसने दोस्ती किया है, और शिशुपाल एक अधम है, एक दुर्मति है, अधार्मिक है और लोमड़ी की तरह है, और उससे माधव की तुलना किया है मेरे भैया ने। शिशुपाल को माधव से भी बेहतर समझा है, ऐसा वो दुर्मति हो गया है।
পাওয়াতেহে অধিক দহ গুণে দহে প্ৰাণ কুকুৰকো কৰে আনি সিংহৰ সমান। ये बातें जानकर मुझे और हैरानी हुई और ज्यादा दुख हुई है कि कुत्ता को भी सिंह के साथ बराबरी में लाना चाह रहे हो। सिंह लायन है और लायन के साथ सिंह श्रीगाल की लोमड़ी की बराबरी कर रहे हैं मेरे भैया ने। अजन मोरे विष्णु भकति कबहेली क्षुद्र देवता को मान्य करे बर बोली। जो अज्ञानी लोग परम ईश्वर को पहचानते नहीं है और दूसरे उनका सृष्ट छोटे छोटे देव देवियों का पूजा करते हैं, उनको ही अपना भगवान मानते हैं, तो वैसे ही मेरे भैया का सोचना है, वैसे ही उसका भावना है। भगवान को परम ईश्वर त्रिजगत की पति है उनको भूलकर शिशुपाल को है उसने मान्यता दी है। राम कृष्ण हेन देवक निंदय हे ही भावे अतुष्य शिशुपालक दिवा कमु कसावे। कृष्ण जैसे त्रिजगत की पति ईश्वर को वो निंदा करके शिशुपाल को ही मेरे साथ शादी देने के लिए, शिशुपाल के साथ मुझे शादी देने का उन्होंने तय किया है। और कृष्ण को पहचाना नहीं है। अमुक बिहा दिबे लगी अनावे ताहाक कोथेर श्रीगाले पावे सिंहर भार जाक। उसके साथ शादी में बैठने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है। एक लोमड़ी को सिंह के पत्नी के साथ मिलन कराने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने कहा, ओ प्राण जानते छाया तो ने देवतार भरी कृष्ण के है सिंतिया मरिबो प्राण सारी। मेरा प्राण अगर चल भी जाए फिर भी शिशुपाल के जो छाया है उस छाया में भी मैं पाँव नहीं रखूंगी। और ऐसे अगर बात हो जाए शिशुपाल के अगर साथ शादी भी करना पड़े तो मैं कृष्ण उससे पहले कृष्ण जी को स्मरण करके मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। फिर भी शिशुपाल के साथ मेरे शादी नहीं होने के लिए मैं कभी तैयार नहीं होंगी। यही बोली बिलाप करंत बर नारी बखन भूखन हबे पेलाइला सारी। শিশুপাল নৃপতিক নিন্দিলা অনেক সংক্ষেপে পদ তবই কহিব কটেক। ऐसे करके रोती बिलखती वो अपनी गहने कपड़े सब खोल करके फेंक दिए और शिशुपाल को बहुत समय निंदा करने लग गई रोते रोते। और यहाँ पे कवि अनंत कंजली जी ने कहा है, मैं संक्षेप में यहाँ वर्णन किया हूँ क्योंकि बहुत देर तक वो बहुत बहुल भावे उन्होंने निंदा की है शिशुपाल की। राम अनंतरे मनत चिंतिया महाहती पाइलंत उत्तम दूत माधवक प्रति वेदनिधि नामे एक आसंत ब्राह्मण विष्णु भकत हर्ब कार्य निपुण हुमालेनी नामे धैर्य हाथे नियाइल हुमालेनी धैर्य हाथे नियाइलंत माती कांदी कांदी विप्रक बुलिला महाहती प्रबंधिया पत्र खानी अपनी लिखिला मुद दिया ताक ब्राह्मणर हाथे दिल द्वारका को लागी गुरु जाइयो को आपुनी कृष्णर हाथ तनिया दिबा पत्र खानी कातुने देखाइबा गुरु निया आर करी
কৃষ্ণকে হে দিবানিরা আপনি হাদরি। इसके बाद रोटी बिलखती निंदा करते करते वो बाद में कुछ सोचा मन में, चिंतन करके फिर एक विष्णु भक्त वेदनिधि ब्राह्मण थे, उनके घर के ब्राह्मण, वंश के ब्राह्मण, वेदनिधि नाम है उनका, वेदनिधि ब्राह्मण, विशिष्ट ब्राह्मण है वो, विष्णु भक्त थे, एकांत भक्त, विष्णु को ही स्मरण करके अपना काम करते थे। उस वेदनिधि ब्राह्मण को उन्होंने सुमालिनी नाम की एक दासी के द्वारा बुलवाया अपने पास और रोते रोते अपना दुखड़ा सुनाया वेदनिधि को। फिर अपने हाथ से एक कृष्ण जी के लिए एक पत्र लिखा और पत्र को अच्छी तरह फोल्ड करके उनके हाथ में दिया वेदनिधि को। गुरुदेव आप जो है इस पत्र को कृष्ण जी के हाथ में देना, द्वारका में जाइए और कृष्ण जी के हाथ में दीजिएगा और किसी को नहीं दिखाइएगा, इसको छुपा के ले जाइए। ऐसे करके वो पत्र जो है वेदनिधि के हाथ में दे दिया रुक्मिणी जी ने। আহুনি বেদনিধি হেন আহুনি বেদনিধি মহারঙ্গ করি তেতি ক্ষণে চলি গলা দ্বারকা নগরী। মনত গুণান্ত কিনো ভৈল মহাভাগ আজি হে ঈশ্বরক সাক্ষাতে পাইব লাগ। बोल रहे हैं वेदनिधि जो है विष्णु भक्त थे, ईश्वर भक्त। उन्होंने मन ही मन रुक्मिणी जी को धन्यवाद दिया है, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर को दर्शन करेंगे, इसी करके इस आस में उन्होंने वो खुश हो गए और वो खूब आनंद होकर के, आनंद मन के साथ वो द्वारका के लिए यात्रा कर दिए कि साक्षात ईश्वर को वो दर्शन कर सकते हैं। उनका मन में ये एक आकांक्षा है कि भगवान को साक्षात दर्शन करेंगे। यही बोली शीघ्र चली जाন্ত দ্বিজবর কত দিনে পাইলা যাই দ্বারকা নগর। সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ যেন জলে জ্যোতিষ্কার অনন্তরে পাইল বাধ বড় সিংহ द्वार। और खूब खुश होकर के जो है द्वारका के लिए यात्रा करिए और कई दिन के बाद सुंदर सा द्वारका नगर देख लिया उन्होंने, जैसे वैकुंठ के जैसे सुंदर जगमगा रहे थे, चिकमिका रहे थे, जलमल करते रहा। ये द्वारका नगर देख करके उनको बहुत अच्छा लग गया और मुख्य द्वार में उपस्थित हो गए। प्रहरी थे वहां पे, मुख्य द्वार में वो उपस्थित हो गए। ও দ্বার পালে নিয়া ভেন্টাইলে কমাধবত বখি আসা কৃষ্ণ হেমময় আসনত। ব্রাহ্মণে দেখিল পূর্ণ ব্রহ্ম মাধবক মাধব শালীলা পাও দেখিয়া বিপ্রক। নমস্কার করি ধরি নিয়াম কুয়ালি আপনারে আসনে বসাইলা বনমালী। বিধিমতে ব্রাহ্মণক পূজিলা পুনে আপনাক যেন মতে पूजे देवगणे। तो प्रहरी ने उनको किशन जी के पास ले गए। किशन जी उसमें एक स्वर्ण की आसन में बैठे हुए थे और वेदनिधि ब्राह्मण जी साक्षात ईश्वर को देखने के बाद भक्ति में गदगद होकर के वो दंडवत प्रणाम किया और किशन जी भी अपने आसन से तुरंत उठ करके वेदनिधि के पास जाके वेदनिधि को आलिंगन किया और आलिंगन करके उसको अपने आसन में बिठाया। इसके बाद किशन जी को देवतागण जैसे पूजा करते हैं वैसे ही वो वेदनिधि ब्राह्मण को किशन जी ने पूजा पातल किया है, उनको आप्यायन किया है, अभ्यर्थना किया है। দিব্য পঞ্চামৃত নিয়া করাইলা ভোজন হংস তুলি পারি তাতে করাইলা শয়ন। তৈল লয়া শরণ জান্তন্ত দেব হরি विश्रांत भयलंत जानी पुशिला खादुरी। उनको अपने आसन में बिठा के उनका चरण धुला दिया, धुला करके उनको पूजन किया।
इसके बाद बहुत दूर आए हैं करके उनको थक गए होंगे करके एक सुंदर सा बिछौना, सुंदर सा बिस्तर तैयार करके उसमें वेदनिधि को सुलवाया। फिर वेदनिधि के पाँव में उनका तेल का मालिश किया है भगवान ने। और वेदनिधि खूब कृतार्थ होकर के वेदनिधि जैसे कहीं वैकुंठ में चले गए हों, ऐसा उनको दिल में खुशी हुई। और वो अपना भरपूर जो रास्ते का जो उनका थकावट है वो दूर किया। इसके बाद भगवान ने फिर उनको पूछने लग गया, কল্যাণে কি আঁকি এথা ভয়লা দি জবর সুখে কি প্রবর্তে তজু ধর্ম গুরুতর দয়ায়ে সন্তুষ্ট তুমি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ভাগ্য খেল ভিলু আজি তজু দর্শন। भगवान ने कहा, भगवान कहने लगे कि वेदनिधि ब्राह्मण को, गुरुजी आपका काम काज ठीक ठाक चल रहा है और यहाँ तक आने में कोई असुविधा हुई है, अब सब कुशल मंगल है आपका? ऐसे उन्होंने उनका खबर पूछने लग गया। और उनको पता है अंतर्जामी भगवान है, वेदनिधि उनका एकांत भक्त है, विष्णु भक्त, निर्गुण निष्काम भक्त है। उनके दिल में कोई आशा आकांक्षा नहीं है कि भगवान के पास आया है मैं कहीं धन खोज लूं, धन मांग लो, पैसा मांग लो, संपत्ति मांग लो, ऐसा उनके दिल में नहीं है। और निष्प्रिय हो गया है, एक वैराग्य का जीवन उनका व्यतीत कर रहा था वो वेदनिधि ब्राह्मण। और इसलिए वो भगवान को प्रिय है। जिसका भी वो काम करते हैं निस्वार्थ भावना से करते हैं, तो इसलिए वो भगवान को प्रिय है। इसे विशिष्ट ब्राह्मण बोला है। तुम विशिष्ट ब्राह्मण हो, तुम थोड़ी सी लोगों की दया से तुम संतुष्ट होते हो और तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसे उन्होंने भगवान ने कहा। और तुम्हें देख करके मेरा जीवन सफल हो गया है, तुम्हें दर्शन पाकर के मेरा जीवन सफल हो गया है, ऐसे भगवान ने उनको वेदनिधि को कहा, उनका सम्मान किया। রাম অল্পতে সন্তুষ্ট যেবে হুয়ন্ত ব্রাহ্মণ স্বধর্মে ঈশ্বর সেবা করন্ত সঘন তেবে সেই ধর্মে পাশে সাধে হবে কাম মুকুতি কো পাৱে আন সুখ কোন কাম। तो ईश्वर को चिंतन करके स्वधर्म करता है, मतलब अपना काम। जैसे कोई किसान है, खेती करेगा, कोई बनिया है, वैश्य है, वो अपना बिजनेस करेंगे, पशुपालन करेंगे, जैसा जैसा धंधा है अपना अपना, जैसे अपना जीवन चलाने के लिए जो एक वृत्ति का जरूरी होता है। कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई खेती करते हैं, ये अपना अपना स्वधर्म है। इस स्वधर्म कैसे पालन करते हैं वेदनिधि? हमेशा भगवान को याद करते हैं, उनका भजना करते हैं, हर एक काम भगवान के चरणों में अर्पण करने के बाद ही, उनको स्मरण करने के बाद ही वो काम करते हैं। और जो भी करते हैं वो निस्वार्थ भावना से करते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं जो निस्वार्थ भावना से कर्म करते हैं तो संसार के सुख वैभव उनके लिए विष्ठा की तरफ है, मतलब वो कभी चाहते नहीं वो, लेकिन सांसारिक जीवन में उसका जरूरत पड़ता है। लेकिन उस विषय वासना पर, उस निष्काम ब्राह्मण की या उस गुणी ज्ञानी व्यक्ति की विषय वासना के द्रव्य पर आसक्ति खत्म हो जाएगा। आकर्षण, जो आकर्षण होता है वो खत्म हो जाता है। मिलता भी ठीक, मिलने से भी ठीक है, नहीं मिलने से भी ठीक है, ऐसा वाला वो ऐसा गुणवान हो जाता है। तो उनको सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, धन ये सब कोई जरूरी नहीं, सिर्फ भगवान चिंतन के ऊपर उनका मन केंद्रित होता है और दूसरे की काम करने में उनका मन केंद्रित होता है। वो निस्वार्थ भावना से करते हैं काम। और অসন্তুষ্ট হইলে মহেন্দ্রর সুখ নাই জনম যাতনা ভুঞ্জি ফুরে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকিলে দরিদ্রর মহাসুখ
চিন্তি আঁতৰে সংসাৰৰ যত দুখ। तो कहता है भगवान, जो असंतुष्ट लोग हैं, बहुत धन धान है लेकिन उनका मन असंतुष्ट है, और चाहिए वो कभी सुखी नहीं हो सकता। और चाहिए करके वो एक दिन खत्म हो जाएगा लेकिन कभी सुखी नहीं हो सकता है। और जो संतुष्ट रहते हैं, दरिद्र भी सुखी होता है। भगवान को चिंतन करके वो अपना सांसारिक मायामोह के पार हो सकता है। वो जो संतुष्ट रहते हैं वही सुखी रहते हैं। अपने अपने हिसाब, अपने अपने लेवल पर जो संतुष्ट रहते हैं वही सुखी रहते हैं। अगर धन ऐश्वर्य के साथ रहने के बाद भी अगर उसके मन में असंतुष्टि की भावना है तो कभी ये सुखी नहीं रह सकता। ये भगवान कहता है। इनका उदाहरण जो है महेंद्र का, इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग का देवता, देवताओं का राजा, स्वर्ग में सब साधन है, सब सुखों के साधन है, जो मन जाए वही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इंद्र कभी कभी असंतुष्ट हो जाता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। ऐसी बातें उन्होंने कहा है भगवान ने। अविष्णु हेवाते है तुष्ट अजितु द्विज सोय, সর্বহিতকারী হরি গুণ প্রকাশয়। নাহি অহংকার শান্তমতি সদাচার, তাসম্বা কনিতে মই করু নমস্कार। भगवान ने कहा है, उस गुणी ज्ञानी ब्राह्मण को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनके हृदय में कोई अहंकार नहीं है, जो शांत समुद्र के धीर स्थिर रहते हैं, जो भगवान को हमेशा चिंतन करते हैं। विष्णु सेवा, ईश्वर सेवा करने पर ही वो संतुष्ट रहते हैं और अपना काम करते हैं या दूसरे का भी करते हैं। उसी गुणी ज्ञानी लोग को मैं नमस्कार करता हूं करके भगवान ने यहाँ पे कहा है। आरु एक पशुत जो भीष्म नृपति, सुखे की पालंत प्रजा कहियो सम्प्रति। जी राजार राज्ये सुखे बंशे प्रजा सय, हित मोर महाप्रिय जानिबा निश्चय। दुर्गम तरिया तुमी आइला किबा काज, सत्तरे कहियो ताक साधु द्विजराज। एही बोली मौन भइल जगत मंगल, परम ब्राह्मण्य प्रभु भगत वत्सल। इसके बाद उन्होंने पूछा भीष्मक राजा के बारे में, जो रुक्मिणी का पिताजी। भीष्मक भी एकांत भगत है, विष्णु भक्त है, इसलिए अंतर्जामी भगवान उनके बारे में पूछा कि भीष्मक राजा ठीक ठाक है, अपना प्रजा पालन ठीक ठाक शिक्षा कर रहे हो, ऐसे उन्होंने पूछा। और उन्होंने बाद में कहा, जिस राजा के शासन काल में प्रजा सुखी रहते हैं वो राजा मेरा महाप्रिय है। बोलते जिस राजा के शासन काल में जो प्रजा सुखी रहते हैं, कहीं दुख नहीं है, उनका कोई अभाव नहीं है, तो राजा मेरा महाप्रिय है बोले कुछ ऐसे बोला उन्होंने। निष्काम भावना से, जो निस्वार्थ भावना से प्रजा पालन करते हैं, उस राज्य के प्रजा जरूर ही खुश रहते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, तुम बहुत दूर आए हो, तुम्हें बहुत इतना दूर कष्ट करके आए हो, जरूर तुम्हारा कोई काम होगा मेरे पास, तुम कहो, तुरंत कहो क्या काम है, मैं उस काम को करने के लिए व्याकुल हूँ, और वो काम करने के बाद मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। ऐसे भगवान ने कहा। ठीक ऐसे कह करके वो वेदनिधि का उत्तर का जवाब का इंतजार करके चुप रह गए। इसके बाद कुछ उपदेश है हमारे समाज के लिए, कवि का उपदेश। ये उपदेश में अगला हिस्सा में आप लोगों को सुनाऊंगा। आज के लिए यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्ण।